हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। तो इतने दिनों से जो सस्पेंस चल रहा था कि बग्गी प्रेग्नेंट है कि नहीं है, वो सस्पेंस आज ख़त्म हो गया कि फाइनली बग्गा और बग्गी का वीडियो आया जहाँ से पता चल गया कि बग्गी प्रेग्नेंट है। तो भाई बग्गी प्रेग्नेंट है वो आज क्लियर हो गया। तो यहाँ पर जो ये चिंदनियाँ हैं उनके लिए सबसे बड़ा उनका कि अगर बग्गी प्रेग्नेंट है तो माताजी और ये जो नंदे हैं ये खुश क्यों नहीं हैं? डीजेगंज वाले खुश क्यों नहीं हैं? इनकी एक लौती बहू है जो प्रेग्नेंट हुई है, कोई बुआ बन रहा है, कोई दादी बन रहा है, तो वो लोग खुश क्यों नहीं हैं? ये प्रश्न इनका है। और जैसे ही अनाउंसमेंट हुई यानी कि बग्गा बग्गी का वीडियो आया जिसमें बताया गया कि वो प्रेग्नेंट है, तब से यहाँ पर इन रिएक्शन वो ये जो दो पैनल बैठे हैं इनको मौका मिल गया, यहाँ पर ग्रीन चीट मिल गया कि अभी आप कुछ भी बोल सकते हो और ऐसा बोल सकते हो कि आपको बड़े छोटों का लिहाज भी नहीं करना है। मैं कहती हूँ अगर आपकी मम्मी और माता सास जो भी है वो अगर कुछ गलतियाँ करती हैं या आपको उनके बारे में कुछ गलत फहमी होती है तो क्या आप उनके लिए गलत वर्ड यूज़ करते हो? जैसे कि आज के वीडियो में बताया गया कि वो नाशपीटी है। अब ये नाशपीटी किसके लिए यूज़ किया गया? तो वो बग्गा की माता जी के लिए यानी कि डीजे माता के लिए यूज़ किया गया कि भाई ये कैसी नाशपीटी सास है जो बहू प्रेग्नेंट है और ये ऊपर टंगी हुई है अपनी बेटियों के साथ। ये आपकी लैंग्वेज है, ये आपके संस्कार बताते हैं कि आपकी परवरिश कैसी है। तभी तो आप बड़ों का लिहाज नहीं करती हो। गुस्सा होता है तो गुस्से में भी आप किसी को कुछ भी बोलोगे, बड़ों छोटों का नहीं देखोगे कि उन्हें आप कुछ भी गालियाँ दे सकते हो। आपको किसी ने हक दे दिया कि आप उन्हें गालियाँ दो, आपको उसके लिए सिंपैथी है बग्गी के साथ, सी ठीक है, बग्गी के लिए सबको सिंपैथी है, मगर बग्गी की कुछ ऐसी हरकतें हैं जिसकी वजह से उससे लोग बोलते हैं, उसे हेट मिलता है। अब देखिए, सबसे पहली बात करें कि जो कुछ टाइम पहले का ही वीडियो था जहाँ पर इन्होंने माताजी को मनाया था। आज भी कहते हैं बेचारी प्रेग्नेंट बहू ने सास को हाथ पैर जोड़कर चुम्मी ने, चाटी ने, ऐसा कुछ देकर सास को मनाया प्रेग्नेंट बहू ने, ऐसा कहा जाता है। मगर पीछे का सच नहीं देखा गया। मनाया सास को मगर फिर भी सास का मुंह बना हुआ है, तो उसके पीछे का सच नहीं देखते हैं कि सास तो मान गई थी। ठीक है, बहू ने मनाया, इसने मनाया और बहू ने तो कहा उसके लिए मान जाओ, तो मान गई थी माताजी। मगर आपको अपने वीडियो में इतना दिखाने की ज़रूरत थी, इतना बोलने की ज़रूरत थी कि लोग माताजी के पीछे जड़ जाते थे, बग्गा की माँ के पीछे लग जाते थे कि भाई कैसी सास है, नाराज़ हो गई, बच्चों से नाराज़ हो गई, बहू से नाराज़ हो गई। तुम्हें इतना यहाँ पर ढंढोरा पीटने की ज़रूरत क्या थी कि मम्मी जी नाराज़ थी तो हमने इतना कुछ किया, बाद में मम्मी जी मानी है। तो जब बग्गी की ऐसी हरकतें हैं जहाँ पर वो कर रही है, उसके बाद ये यहाँ पर यूट्यूब पर जता रही है कि मेरी सास को मैंने इस तरह से मनाया। अब इसे पता है कि इन तीनों के वीडियो प्रीतों की मॉम भी तो देखती ही है। अब ये बग्गा बग्गी का ये वाला वीडियो माताजी ने देखा ही होगा। फिर आप कहो कि ये वीडियो देखकर माताजी का फिर से मुंह नहीं बनेगा, बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि वीडियो देखने के बाद नीचे के कमेंट भी तो लोग पढ़ेंगे। तो जैसे बाकी सब पढ़ते हैं वैसे माताजी भी पढ़ेंगे। और माताजी ने कहा भी था कि हाँ ऐसे कमेंट होते हैं तो बुरा तो लगता ही है और लगेगा भी। अब कुछ थोड़ी सी इन्होंने एक्टिंग की होगी, थोड़ा सा वो किया होगा, माताजी मान गई होगी, और कुछ ऐसी हरकत भी तो की होगी जिसकी वजह से माताजी गुस्सा हुए थे। वो नहीं बताया कि हमने गलती क्या की थी जो माताजी नाराज़ हो गए थे। और माताजी को इन्होंने मनाया, माताजी मान गए, फिर माताजी लेट के खाए, सोकर खाए, बैठ के खाए, आप लोगों का क्या? फिर भी यहाँ पर बताया गया कि माताजी ऐसी तरह खा रही थी जैसे माताजी को डिलीवरी हुई है, आपको शोभा देती है। और जो ये कहने वाली लेडी है, आप सोचिए इनकी उम्र क्या है, कल इनकी भी बहुएं आएंगी और वो जब ऐसी हरकतें करेंगी और आपके बारे में कोई ऐसा बोलेगा, खुद को रखकर सोचिए
क्योंकि सास भी कभी बहू थी तो उसी तरह बहू भी आगे सास बनेगी ही। आपके भी बच्चे हैं, मगर खुद को उसकी तरह रखकर सोचिए कि आप एक विधवा लेडी है, 60 साल की उसकी उम्र है, और जब उसके बहू बेटे मनाते हैं, उसके कुछ प्रॉब्लम होगी कि वो लेट के खा रही है या कुछ भी है, आप उसके लिए ये वर्ड यूज़ करोगे कि उसकी अभी डिलीवरी हुई है, क्योंकि उसकी बड़ी बेटी कभी कहती है वो 32 की है, कभी कहती है वो 30 की है, तो उसके लिए ये वर्ड कर रहे हो कि उसकी डिलीवरी हुई है। थोड़ी सी शर्म नाम की चीज़ नहीं है इन रिएक्शन चैनल वालों को, जो कि यहाँ पर बंकू के खड़े किए हुए ये 2 पैनल है, छोटों बड़ों का लिहाज इन लोगों में है ही नहीं। और फिर इल्ज़ाम लगाएंगे यहाँ पर कि वो चैनल ऐसे हैं जो प्रीति ने खड़े किए हैं, जबकि प्रीति नाम भी नहीं लेती है, मगर फिर भी वो चैनल है। गंदे अड्डे वाले लोग हैं जो ऐसी ऐसी बातें करते हैं। क्या बातें की? गंदे अड्डे वालों से बुलवाते हैं, क्या बातें बुलवाते हैं कि बग्गी बुरी है, बग्गी ये है, और ये लोग जो यहाँ पर बोलते हैं वो पूरा सच होता है। झूठी से झूठी कहानियाँ बताते हैं। उनके वीडियो की भी जब ये बातें करते हैं तब इनका उसमें आधा खुद का ही मिलाया हुआ है। यहाँ पर अब बग्गा और बग्गी की भी गलती तो है ही। अब यहाँ पर इन्होंने आज जो वीडियो बनाया, फिर कहेंगे कि रिएक्शन चैनल वालों को बड़ी दीदी ने या छोटी दीदी ने, हाँ पुतना ने बुलवाया है इनके रिएक्शन चैनल वालों से बग्गी को बुरा बोलने के लिए, अपनी ननद अपनी भाभी के लिए बुरा बुलवा रही है। मगर बुरा बुलवा नहीं रहे हैं, सबका दिमाग है, सबका दिमाग चलता है और अपने दिमाग से ही यहाँ पर बातें करते हैं। जैसे आप उस वीडियो में से गलत पॉइंट लेकर बोलते हो, उसी वीडियो में से हम सही पॉइंट जो होते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। आप उसमें से ये पॉइंट निकाल के बात करते हो कि माताजी ने ऐसा किया बग्गी के साथ, माताजी ने वैसा किया। हम यहाँ से वो पॉइंट लेते हैं कि माताजी ने ऐसा किया क्यों, बग्गी ने ऐसा क्या किया जो माताजी को ऐसा करना पड़ा या नंदों को ऊपर टंगा रहना पड़ा। आज के ही वीडियो का सच आप देख लो कि आज का जो बग्गा बग्गी का ये वीडियो था, जहाँ पर बग्गी बता रही है कि वो इसके मम्मी के यहाँ पर थी, तब इसे पता चला, थोड़ा थोड़ा इसे ऐसा हो रहा था, फिर इसने टेस्ट किया, उससे इसे ऐसा उस टेस्ट में आया, फिर इसने प्रीति से भी पूछा, बड़ी दीदी से भी पूछा, और फिर उन्होंने कहा कि हाँ ऐसा आता है तो ये सही है, तुम प्रेग्नेंट हो, कॉन्ग्रेचुलेसन। यहाँ तक ठीक था। फिर घर पर आए, उसी दिन तो मम्मी को बताया भी नहीं, मम्मी को तो हमने दूसरे दिन बताया। मम्मी को उस दिन हमने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मम्मी को हम बताते तो मम्मी सबको बोल कर आती, इसीलिए मम्मी को तो उस दिन नहीं बताया। फिर आराम से मम्मी को एक दिन हमने सोफे पे, यहीं बाहर वाले सोफे पे मम्मी को हमने बिठाया और फिर हमने मम्मी को बताया। यानी यहाँ पर अब ये वीडियो जब सास देखेगी तो क्या उसे बुरा नहीं लगेगा, फिर मुंह नहीं बनेगा उनका? क्योंकि आप ही सोचो, जहाँ पर अगर कोई भी सास होती है, अगर पता चले तो बहू प्रेग्नेंट होती है नॉर्मली भी, तो वहाँ पर क्या होता है, घर वालों को बताते हैं और सास क्या कहती है कि देख बहू अभी प्रेग्नेंट हो, मगर अभी हमें किसी को बताना नहीं है, 3 महीने तक ये बात हम घर से बाहर नहीं निकालेंगे, सिर्फ लड़की के घर वालों को पता होती है और जो लड़के के घर वाले होते हैं उन्हें ही पता है, मगर रिश्तेदार बाहर वो किसी को नहीं बताते हैं। जब 3 मंथ हो जाते हैं, फिर चौथे मंथ या 5वें मंथ से फिर तो पेट ही बोल देता है कि क्या सच है क्या झूठ है। तब लोग पूछते हैं, तब बताते हैं कि हाँ आपकी बहू का वजन बढ़ गया है, पेट दिख रहा है, क्या कोई खुशखबरी है? तब बोलते हैं कि हाँ घर में खुशखबरी आने वाली है। तो इतना हर सास को पता होता है कि वो अपनी बहू को कहे कि भाई आपको ये नहीं बोलना है हमें किसे। मगर यहाँ पर क्या बताया है बग्गा और बग्गी ने कि मम्मी को बोलेंगे, मम्मी सबको बोल देगी। यहाँ पर ये लोग जो कि बंकू के खड़े किए हुए जो ये चैनल है, जो इनकी बुराई ही करनी होती है डीजेगंज वालों को, ये पॉइंट नहीं लेंगे कि भाई हाँ बात सही है, वो सास है, उन्होंने 3 बच्चे जने हैं, उन्हें पता है कि कौन सी बात बाहर हमें करनी है और कौन सी बात हमें बाहर अभी नहीं करनी है। ये क्या बोलेंगी? सही कहा है, देखिए इससे पता चला मम्मी जी बात सबको सारी बातें बोल के आती, यानी मम्मी जी के गलत बातें ही इन्हें उठानी है कि वो ये बोल के आती हैं, वो बोल के आती है, फिर उनका क्यों ना चढ़े।
इसके जगह और कोई भी सास होती तो उसका भी मुंह चढ़ जाता। और एक बात यहाँ पर कि कैसे लोग हैं, और यहाँ पर बुराई आप देखो कि कहते हैं कि इनके संस्कार देखो या इनकी परवरिश देखो। इनका कहना क्या था कि पागल इन्हें भेजा गया, कुत्तों की गाड़ी आई थी जो लेकर गई पागल कुत्तों को, तो यहाँ पर इन्हें भी लेके गई डीजेगंज वालों को, मगर उन्हें वापस भेज गया। इनको देखकर वो पागल कुत्ते भी पागल हो गई। शर्म है आप लोगों को कुछ भी, कि आप क्या बक रहे हो? आप सीधे साधे लोगों को कुत्तों के साथ कंपेयर करते हो। आप रिएक्शन चैनल वाले हो तो आपको इतनी छूट मिल गई है कि आप किसी फैमिली को कुत्तों के साथ कंपेयर करते हो, कुछ भी करते हो। आपका दिमाग आपकी जगह पर है कि नहीं है? इतना गंदा रिएक्शन मैंने आज तक किसी चैनल पर नहीं दिया। और ये जो बंकू के खड़े किए हुए चैनल है, संस्कार नाम की चीज़ कहो या और कोई चीज़ कहो, इनमें है ही नहीं। मुझे पहले ये लेडियाँ थोड़ी समझदार लगती थी कि वो ढोल खोलो जी कहो या फिर ये तबेला कहो। इन तबेले से ये जो एक लेडी है, इनकी वीडियो सही होती है। और एक और आती हैं जो बड़ी उम्र वाली हैं, उनके वीडियो मुझे अच्छे लगते थे कि रिएक्शन देती हैं, मगर सॉफ्ट रिएक्शन होता है इनका। जो वीडियो में सच होता है इतना ही बोलते हैं। मगर कल जो आज इन्होंने जो गोबर परोसा है यहाँ पर, भाई जो गोबर होता है वो गोबर ही परोसता है। कि आप किसी की माँ को, किसी की बेटियों को आप कहते हो कि पागल खाने की गाड़ी आती है, पागल को भी ये पागल कर दे तो उन्हें घर पे भेज दिया है। कुत्ता लेने वाले पागल कुत्तों की गाड़ी आई थी, इन्हें लेकर और उन्हें भी घर छोड़ कर गए, क्योंकि वो कुत्ते भी इनसे परेशान हो गए। कुछ शर्म नाम की चीज़ है? या यही लैंग्वेज आप अपनी माँ के लिए, अपने परिवार के लिए बोलते हो कि हाँ मेरी माँ को भी ऐसे ही लेके गए थे, ऐसे ही है? क्योंकि भाभी तो आपके घर पे ही आई है और बच्चा तो आपके यहाँ पे भी आई है। बुआ कहो या कुछ भी कहो, मौसी आप भी बनी हो। ऐसा नहीं है कि सब लेडी से कहो या हर इंसान सही हो, गलतियाँ सबसे होती। बहू में झगड़े होते ही है, कितना भी सही बताओ, हर घर में सास बहू में छोटी छोटी अनबन होती ही है। यहाँ पर अच्छे फेस बनाकर बैठे हो, आप भी कुछ संस्कारी बहुएं नहीं हो। सास के साथ झगड़े आपके भी होते हैं, मगर फर्क है वो लोग सोशल मीडिया पर है और आपकी फैमिली छुपी हुई है। इसलिए किसी के भी माँ के बारे में, बहन के बारे में, किसी के बारे में बोलते हो तो थोड़ा सोच समझकर बोला कीजिए। आप लोग तो उसे कहते हैं कि जमीला जी ऐसा बोलती है, गंद बकती है जमीला जी, यानी कि जो जमील चैनल वाली है वो गंद बकती। आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग तो उनसे भी ज़्यादा गंद बोलते हो। वो आपकी तरह किसी के बारे में, उनके बारे में बताया कि उनकी माँ का ये था पास्ट, वो पास्ट, मगर आपकी तरह गंद उन्होंने नहीं बोला है। आप तो लास्ट लेवल के ही हो। घर में भी लगता है यही लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे होगे, तभी आज आप अपने घर पर पूरा दिन अकेले रहते हो। जिसके लिए है वो समझ जाएगा। चलिए ये था आज का वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। जो यहाँ पर जो आते हैं ऐसे नेगेटिव कमेंट, उनके लिए जो आप लोग आवाज़ उठाते हो, जैसे कि पॉपकॉर्न जी हैं और एक सविता जी, शिवानी जी हैं और भी एक दो मैं नाम भूल गई, तो उन सब का दिल से थैंक यू जो आप यहाँ पर सपोर्ट करते हो। तो मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।